सऊदी अरेबिया ने कितनी खूबसूरत दुनिया बसाई है ना। क्या वाकई दुनिया इतनी खूबसूरत है? वेल, इस वीजा फ्री दुनिया में इसलिए भी मजा आता है क्योंकि खर्चा कम होता है। अरे बीवियों के होते हुए किसका खर्चा कम होता है। काशिफ सच्चे थे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पहले से ले आता, हर महीने तो 2 विजिट तो तुमने कर लेने थे और शॉपिंग भी फिर तुमने यहीं से करनी थी। आना, आज मैं शॉपिंग करने तो आई हूँ यहाँ पे। कितना मजा आएगा ये बताते हुए कि ये मैं इंडिया से लाई, ये मैं फ्रांस से लेकर आई और फिर चाइना की चीज कहाँ नहीं मौजूद। अगर बॉलीवुड वर्ल्ड के चाइना में जो ज्वेलरी मौजूद है, वो हेयर पिन है, वो मैंने कभी कहीं नहीं देखी। इसे तो बिल्कुल ही रह गया। मैंने पहली बार इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली। इनफैक्ट हमारे पास बेटियां हैं और हम उनकी चीजें लेते लेते थकते नहीं। और फिर बॉलीवुड वर्ल्ड तो बहुत ही फिट था। बहुत जबरदस्त किस्म की शॉपिंग हो गई इनकी। ईद की तैयारी भी हो रही है और फिर पाकिस्तान की तैयारियां भी हो रही हैं। अगर यूएसए में अगर आपको चाइना मिले तो आपको चाइना जाने की जरूरत क्या है। पूरी दुनिया चाइनीज। सच में अगर मैं शॉपिंग की बात करूं तो चाइना के बाद यहाँ के यूएसए में सबसे ज्यादा मेड इन चाइना नजर आया। इसे कहते हैं भाई इकोनॉमी पे कब्जा करना। खैर सानू की साडा देते कोई मसला ही नहीं, असी तो अपना मुल्क ही लबदे फिरदे सा। तो इस बार हम चाइना वाले गेट से एंट्री ले चुके थे, इसलिए हमें एशिया तक जाने के लिए बहुत सारे मुल्कों से गुजरना था। बस फिर हमने छोटा मोटा फोटोशूट कर लिया। छोटे छोटे ट्रिप्स में रील्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है और हमने क्या एंजॉय किया। हम यहाँ सेकंड टाइम आ रहे हैं और इस बार हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हम पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम तो हम बस विजिट करने आए थे, मगर जब हम यहाँ की मार्केट्स में देखने लगे ना तो भाई आई वुड रिकमेंड दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर द शॉपिंग नाउ। बहुत से गिफ्ट्स के लिए भी मुझे तो ये बेस्ट प्लेस लग रही है। रमजान के पूरे मंथ में इसके एंट्री चार्जेस 29 रियाल है। सेकंड विजिट के लिए हमने टिकट्स पहले से बुक कर ली और ये हमें आज आके पता चला कि ये 29 रियाल में तो हम वीकेंड पे भी आ सकते थे। वेल, आज का फोकस तो सिर्फ शॉपिंग के था और हम पहुंच गए हैं एशिया। चाइना के बाद मैंने जो शॉपिंग ज्यादा की वो मैंने इंडिया से की। इस इंडिया के क्लस्टर को एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान इंडियन सबकी मिक्स शॉप्स हैं। यहाँ की ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव थी तो इसको बाइज्जत ही वापस रख देते हैं। आप भी उसी पाकिस्तानी शॉप पे वापस चलते हैं थर पार्कर की। ये वॉल हैंगिंग्स बनाए या रनर्स बनाए, ये बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स हैं। काशिफ को जब मैंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए तो कहता है यही ले जाओ। मैंने कहा अच्छा, पाकिस्तान की चीज ही पाकिस्तान में वापस ले जाओ। वैसे ये भी पाकिस्तानी शॉप थी। मैं लोगों से पूछ रही थी कि पाकिस्तान में तो इतनी प्यारी चीजें हमें दिखती क्यों नहीं। शायद बाहर रहते हुए मैं पाकिस्तान की चीज ज्यादा अपील करती है। क्रक्स ऑफ द मैटर वाज के पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज वो बाहर इम्पोर्ट कर देते हैं। जैसा कि पाकिस्तानी फ्रूट शायद पाकिस्तान में वो मिल नहीं रहा होता जो हम यहाँ पे खा रहे होते हैं। डेफिनेटली हम ज्यादा महंगा खरीद रहे होते हैं। हाय रे हमारे पाकिस्तान की किस्मत और हमारी पाकिस्तानियत। वेल, मुझे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने का तो शौक ही बहुत है, इसलिए शेयर कर दिया। और फिर ये लोग इतने अच्छे थे, इनका इखलाक इतना अच्छा था कि मैंने इनके से भी थोड़ी सी शॉपिंग की। डिकोर करना मुझे बहुत ही पसंद है, मगर कोई पक्का ठिकाना हो तो ना। और फिर इनकी डिकोर इतनी प्यारी थी कि मैं ना चाहते हुए भी इनसे परचेज कर रही थी। अगर आप रियाद में रह रहे हैं और आपको इनका नंबर चाहिए तो मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई जरूर कर दूंगी। आप सारी छोड़ें, ये चेक करें कि प्रेशे के पाँव के साइज चेक हो रहे हैं। कोई सऊदी औरत अपनी 1 ईयर बेबी के लिए खुस्सा खरीद रही थी, उन्होंने तो साइज ही चेक करना था। चल पुत्र हम वापस अपनी जुत्ती जी आ जा। वेल, इसके बाद मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ढूंढ रही थी। मेरी बहन ने मुझे फरमाइश की। यहाँ मैं मुल्कों फिरी मगर मुझे वो ज्वेलरी ना मिली। और फिर बारिश हो रही थी तो बहुत सारे मुल्कों ने बाईपास ही करा दिया। अदरवाइज इजिप्ट को तो मैंने बाईपास ही कर दिया। यहाँ तो सिर्फ मिस्र की मम्मियाँ हैं और हर ज्वेलरी के ऊपर भी हैं। फिर इसे खौफनाक शक्ल को देखे, ये भी मौसम को एंजॉय कर रहा था भला। 29 रियाल में हम एंटर तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे करके फर्दर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भाई ये इतना बड़ा है, यहाँ तो टाइम ही कम पड़ जाता है। कंट्री वाइज रील्स तो मैं शेयर कर रही हूँ, क्या आप वो एंजॉय कर रहे हैं और आप इनको देख रहे हैं। मैं तो अपनी रियाद वाली फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ कर बता रही हूँ कि भाई ये जगह मिस करने वाली बिल्कुल नहीं है। रमजान में तो टिकट्स बहुत ही सस्ते हैं। जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो हमने अपने बच्चों को तो यहाँ से बर्गर किंग से बर्गर लेकर दे दिए, तो हल्का फुल्का भी खाया जा सकता है। और उसके बाद एक प्रॉपर खाना खाने के लिए हमें तो आज चाइनीज ही खाना था। अफ्तार को लेकर भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई आज तो। बैतूती रेस्टोरेंट इज वेरी पॉपुलर इन रियाद, मगर हम इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। स्पेशल ब्रांच पे बस इंटरटेनर की सहूलत नहीं थी, जिससे हमने बाय वन गेट वन तो एंजॉय नहीं किया, लेकिन सॉसी फूड इस जबरदस्त मौसम में बहुत एंजॉय किया। फूड ब्लॉग तो मैं ऑलरेडी बना दिया है, वो आपने देखा होगा ना। इतने अच्छे मौसम को एंजॉय भी कर लिया। जो करने आए थे, आई मीन शॉपिंग करने आए थे, वो भी हो गई। अब हम निकलना चाह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में बारिश में कितना घूम फिर सकते थे, मगर फिर इस बच्चे की कंडीशन थी कि अगर आप मुझे बोर्ड पर नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देखूंगी। लास्ट विजिट में भी हम इसको बहला के निकल गए थे, मगर भाई अब की बार तो बिल्कुल नहीं बचत हो सकती थी। बोर्ड की टिकट भी 50 रियाल पर पर्सन थी, बट नाउ वी हैव टू पे। चलो अच्छा ना, हमारी भी सैर होगी। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज। आज तो हमारी बहुत थी कि हम शाम में ही आ जाते हैं यहाँ पे, मगर इस बारिश ने बहुत कुछ ऊपर नीचे कर दिया। इतना मजा आया ना, माशाल्लाह दुनिया कितनी खूबसूरत है। और फिर सबसे ज्यादा खूबसूरत इटली, कॉज उसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। वो तो बिल्कुल पानी के ऊपर बना दिया गया था। लास्ट टाइम में हम इटली में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके गए थे। इटालियन फूड भी तो मेरा फेवरेट फूड है ना। यहाँ से होके वापस जा रहे हैं, 12 बज गए हैं और इतना एंजॉय किया ना हमने। बोर्ड में तो बिल्कुल एंड लेवल मजा आया। ठंडी हवा जरूर थी, सर्दी नहीं थी, और बारिश ने थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे कर दी,
लेकिन इट्स ओके फिर भी बहुत इंजॉय किया हमने। उन्हें व्हाट डू यू वांट, हाउ वाज द बोट? वेरी गुड 11 लेमन गुड। फिर हमने बड़ा इंजॉय किया है और यहाँ जरूर है किसी ने टिकट किया 29 रियाल्स की टिकट है इस टाइम और ऑल द वीक नॉट ओनली द वीकेंड। आई थिंक ईद के बाद ख़त्म हो जाए, ईद के बाद शायद ये ना हो, है ना, ऐसे ही कुछ होगा।